भोपाल का जंबूरी मैदान एक बड़े मिशन का गवाह बना, जो मिशन जनजाति के जीवन से जुड़ा है। बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को पीएम मोदी ने जनजाति के गौरव से जोड़कर उन्हें खुद के इतिहास पर गर्व करने का मौका दिया है। इसलिए तो कहा जा रहा है, जन जन और जाति जाति के दिल में है मोदी। जनजातियों के योगदान पर गर्व करने का दिन था, उनकी हर चीज को सम्मान देना जरूरी था। इसलिए पीएम और सीएम से लेकर राज्यपाल तक उसी वेशभूषा में नजर आए। पहले पीएम नरेंद्र मोदी को जनजातियों से जुड़ी स्मृतियां दी गई, जिसमें रानी कमलापति की मूर्ति भी भेंट की गई। जिसके बाद पीएम मोदी ने मंच संभाला तो आदिवासियों की भाषा में उनका अभिवादन किया, उनसे संवाद की शुरुआत। जोहार मध्य प्रदेश, राम राम, सेवा जोहार, मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं तमारो स्वागत करूं। तमाम साम किकम छो। मालथन आप सबान सो मिलन बड़ी खुशी हुई रही है। आप सबान थन फिर सी राम राम। जंगलों को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, इससे बेहतर उनकी व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी जिंदगी का फलसफा ही आज के दौर में भी कामयाबी की कथा है। खेत खलियान किसी के नहीं है। देखिए आदिवासी मुझे क्या समझा रहा है। धरती, खेत, खलिहान किसी के नहीं है। अपने मन में गुमान करना व्यर्थ है। ये धन दौलत कोई काम के नहीं है। इसे यहीं छोड़ के जाना है। आप देखिए, इस संगीत में, इस नृत्य में जो शब्द कहे गए हैं, वो जीवन का उत्तम तत्वज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया। पीएम ने जंबूरी के मंच से देश के आदिवासियों का आह्वान किया और सम्मान देते हुए जिक्र किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली जनजातियां देश की ताकत हैं, देश की विरासत है। इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है? इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है? इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है? जनजातीय गौरव दिवस के इस खास और ऐतिहासिक दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने जनजातियों के बलिदानों और संघर्षों को भी देश को याद दिलाया, ताकि स्वतंत्रता संग्राम से लेकर अब तक देश उनके योगदान और बलिदान को भूलने न पाए। विदेशी शासन के खिलाफ खासी गारो आंदोलन, मिजो आंदोलन, कोल आंदोलन समेत कई संग्राम हुए। गौंड महारानी वीर दुर्गावती का शौर्य हो या फिर रानी कमलापति का बलिदान, देश इन्हें भूल नहीं सकता। वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना उन बहादुर भीलों के बिना नहीं की जा सकती, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर राणा प्रताप के साथ लड़ाई के मैदान में अपने आप को बलि चढ़ा दिया। जातीय नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को देश के सामने लाना, उसे नई पीढ़ी से परिचित कराना हमारा कर्तव्य है। जो देश की ताकत है, जो देश की विरासत है, उन्हें और ज्यादा ताकतवर बनाने के शिवराज सरकार के प्रयासों का पीएम मोदी ने मंच से जिक्र किया।
उन योजनाओं का उल्लेख किया जिसकी आज के ऐतिहासिक दिन पर शुरुआत की गई और जो अब से पहले से भी चल रही हैं। शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुझे इसका भी संतोष है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन मिलने से कोरोना काल में गरीब आदिवासी परिवारों को इतनी बड़ी मदद मिली। पीएम मोदी ने मंच से जब मर्यादा पुरुषोत्तम का जिक्र किया तो वनवास में बिताए उनके उस काल को भी याद किया। जनजातीय समाज का योगदान अटूट रहा है। आप ही बताइए, जनजातीय समाज के योगदान के बिना क्या प्रभु राम के जीवन में सफलताओं की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। वनवासियों के साथ बिताए समय ने एक राजकुमार को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाने में अहम योगदान दिया। पीएम मोदी ने जनजातियों के लिए अपने संकल्पों को दोहराते हुए नई उम्मीदों और नई आशाओं के साथ उनके लिए जी जान से जुटे रहने का प्रण भी लिया। संकल्प को फिर दोहरा रहे हैं और ये जनजातीय गौरव दिवस जैसे हम गांधी जयंती मनाते हैं, जैसे हम सरदार पटेल की जयंती मनाते हैं, जैसे हम बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की 15 नवंबर की जयंती हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाई जाएगी। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। पीएम मोदी ने जनजाति गौरव दिवस के बहाने आदिवासियों को अपने इतिहास और अपने योद्धाओं पर गर्व करने का मौका दिया। भोपाल के जंबूरी मैदान में पूरे मध्य प्रदेश से जनजाति समुदाय से जुड़े लोग पीएम मोदी को सुनने पहुंचे थे और इस खास मौके पर राजधानी भोपाल में जनजाति रंग में नजर आ रहा था। सीएम शिवराज के इस ऐलान के साथ ही पूरा जंबूरी मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, क्योंकि सीएम शिवराज ने कहा कि जनजातियों के जीवन में आने वाली बदलाव से जुड़ा सबसे बड़ा अभियान है। एक नहीं कितनी योजनाएं, अगर गिनाऊंगा तो रात हो जाएगी, लेकिन आज जिन योजनाओं को प्रारंभ करने आए, राशन आपके गांव, दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी है। मुझे एक बूढ़ी माँ ने कहा राशन के बारे में, अरे दोनों कोरोना के दोनों लहर में अकेले मध्य प्रदेश को 9,857 करोड़ रुपए का मुफ्त में अनाज दिया मोदी जी ने। सबको राशन, फ्री राशन। धन्यवाद मोदी जी। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने के पीएम मोदी के फैसले का भी सीएम शिवराज ने दिल से स्वागत किया और मन से धन्यवाद। क्योंकि उन्होंने हमारे आदिवासी जनजाति समाज को अंग्रेजों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए जबरदस्त संघर्ष किया था और अपने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। बिरसा भगवान को प्रणाम। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उनका स्वागत करना चाहते हैं।
बिरसा भगवान के इस योगदान को प्रणाम करने के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का पूरे हिंदुस्तान में फैसला किया। जनजातीय योद्धाओं का जिक्र करते हुए सीएम शिवराज ने उन सबको नमन किया जिन्होंने देश और समाज को नई दिशा दिखाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस बहाने उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा हमला किया। जमाना था जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। भारत माता पे यह कर्ज था, ऐसे सच्चे सपूतों का, जनजातीय योद्धाओं का। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज उतारा है जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए। जनजातीय गौरव दिवस के इस खास मौके पर अंतिम हिंदू रानी कमलापति के संघर्षों और बलिदानों को भी मंच से याद किया गया और उनके नाम पर बनाए गए अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया गया। भोपाल पे कब्जा करने के बाद किन्नौरगढ़ पर भी उसकी गिद्ध दृष्टि गई और रानी पर भी उसकी बुरी नजर थी। रानी के बेटा नवल शाह वीरता पूर्वक लड़े लेकिन लाल घाटी पर शहीद हो गए। और जब रानी को यह समाचार मिला और उनको यह लगा कि वो अपने राज्य का संरक्षण नहीं कर पाएंगी और अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगी, तो रानी ने छोटे तालाब में जल जोहर किया, जल समाधि ले ली। रानी की गाथाएं भोपाल के जनजीवन में हर कोई गाता था। कोरोना काल में वैक्सीन के तौर पर समूचे देश को नए जीवन की संजीवनी मिली। सीएम शिवराज ने इस ऐतिहासिक दिन उसका भी जिक्र किया और पेट्रोल डीजल की घटती कीमतों के लिए भी पीएम को दिल से धन्यवाद दिया। नहीं बना पाता था, वैक्सीन बनी भी और वैक्सीन 107 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगी। ये वैक्सीन का डोज नहीं, प्रधानमंत्री जी आपने जिंदगी का डोज हमारी जनता को दिया है, फ्री में दिया है। और जब दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर ताली बजा के स्वागत कीजिए प्रधानमंत्री जी का। सीएम शिवराज ने जनजातीय गौरव दिवस के इस खास मौके पर सरकार की उन योजनाओं का जिक्र किया जो आने वाले दिनों में जनजातीय समुदाय की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। पैसा एक्ट बहुत गाली देती थी कांग्रेस, क्या किया तुमने तुम्हारे राज में? अब पैसा कानून चरणबद्ध तरीके से संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। बिना सामाजिक समरसता तोड़े सबको न्याय, लेकिन सामाजिक समरसता के साथ ग्राम सभाएं सशक्त बनाई जाएगी। और वनोपज तेंदुपत्ता बेचना है अगर, तो पायलट के रूप में अब वन समितियां बेचेंगी, ग्राम सभा और सशक्त होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। पीएम मोदी एक बड़ा संदेश और सौगात लेकर मध्य प्रदेश आए थे, इसीलिए उनका स्वागत भी उतना ही शानदार हुआ। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय समुदाय के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों की दिल से प्रशंसा की। ऐतिहासिक दिन और ऐतिहासिक सौगात। जी हां, जनजातीय गौरव दिवस का यह खास दिन भोपाल वासियों के जहन में यादगार के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, क्योंकि वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन की पीएम मोदी ने उन्हें सौगात दी है, वो भी उनके नाम पर जो मध्य प्रदेश के लोगों के दिलों पर राज करती है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन अब से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से पहचाना जाएगा, जिसका संपूर्ण विद्युतीकरण किया जा चुका है।
राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। नासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति जी का इससे नाम जुड़ने से इसका महत्व भी और बढ़ गया है। गोंडवाना के गौरव से आज भारतीय रेल का गौरव भी जुड़ गया। भोपाल रानी कमलापति बरखेड़ा लाइन का तिहरीकरण, गुना ग्वालियर खंड का बिजलीकरण, फतेहाबाद चंद्रावती गंज उज्जैन और मथेला निमारखेड़ी खंड का बिजलीकरण और उसे ब्रॉडगेज में बदलने के प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण। 5 स्टार होटल जैसे चमचमाते इस रेलवे स्टेशन के लोकार्पण से पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस स्टेशन का निरीक्षण किया। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को पीपीई मॉडल के तहत ये नया रूप मिला है, इसलिए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इसका भी जिक्र किया। आज मध्य प्रदेश में भोपाल में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड, देश का पहला PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट में मिला करती थी, वो आज रेलवे स्टेशन में मिल रही है। पीएम के लोकार्पण करने के बाद ही रानी कमलापति रेलवे स्टेशन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा पाकर यात्री भी गदगद है। रानी कमलापति स्टेशन का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उनके लोकार्पण के बाद अब जो रानी कमलापति स्टेशन की नई व्यवस्था है उसको शुरू कर दिया गया है। यहाँ यात्री अब इसी रास्ते के जरिए, इसी स्टेशन के जरिए अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं। तो अब ये रानी कमलापति स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए खोल दिया गया है और प्रधानमंत्री के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद अब यात्री इसी स्टेशन से अपनी ट्रेनें पकड़ सकेंगे। कैमरा पर्सन खिलान के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। पीएम मोदी आए तो भोपाल वालों के लिए एक खास सौगात भी लाए। रानी कमलापति के नाम पर बने अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन को पीएम मोदी ने देशवासियों के नाम किया। इसकी अत्याधुनिक सुविधाएं किसी एयरपोर्ट और 5 स्टार होटल से कम नहीं है। पीएम जब भोपाल आए तो कई रंग भी नजर आए। खुद पीएम मोदी आदिवासी रंग में। मध्य प्रदेश हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।